नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी आती है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होती है स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशन, इफ R is a relation R is a relation in set from set A to set B, then a relation from set B to set A is called inverse relation. इनवर्स रिलेशन स्टूडेंट, मान लो कोई रिलेशन है हमारे पास ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो स्टूडेंट जो इनवर्स रिलेशन होगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इनवर्स इक्वल टू बी। इट मीन्स बी बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, राइट। ये इसकी इनवर्स रिलेशन होगी। देन आता है स्टूडेंट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वैसे तो और भी रिलेशन पूछी जा सकती हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ए रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव if A is related to A itself, right student? A is related to A itself, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि if A belongs to relation for every A belongs to A, right? इट मीन्स मान लो कोई सेट ए है हमारे पास, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सेट बी के अंदर एक्स वाई एलिमेंट ले लेते हैं, देन सेट ए पर ही हमने फॉलो करनी है रिलेशन। ये स्टूडेंट सेट ए के अंदर हमने ले लिया 1 2 3, तो ए से फ्रॉम ए टू ए जो रिलेशन होगी स्टूडेंट वो रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3, ये रिलेशन क्या होगी स्टूडेंट हमारे पास? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, 1 1 भी है हमारे पास, 2 2 भी है और 3 3 भी है स्टूडेंट, राइट। और ये एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है हमारे पास, तो ये क्या हो गई हमारे पास? ये क्या हुई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होती है स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल रिलेशन होती है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता था? 1 1 2 2 3 3, केवल यही एलिमेंट होते थे। और स्टूडेंट यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी स्टूडेंट वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, बट जो यूनिवर्सल रिलेशन होगी वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होती है, राइट। ये ध्यान रहे। देन उसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन राइट स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर
on set A is symmetric if कब होगी? जब A is related to B. It means अगर A related to B है तो इट मीन्स स्टूडेंट कि B भी रिलेटेड होगा किससे? A से। मतलब अगर हमारे पास AB बिलोंग्स टू रिलेशन है स्टूडेंट, AB अगर हमारे पास रिलेशन में है, देन BA भी रिलेशन में होना चाहिए, राइट? तब वो रिलेशन हमारी क्या होगी? सिमेट्रिक। इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं A इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं स्टूडेंट। तो रिलेशन जो होगी हमारे पास सिमेट्रिक कब होगी? जब 2 3 4 भी ले लो एक एलिमेंट, 4 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 3 3 2, राइट? 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2। ये रिलेशन क्या होगी स्टूडेंट? हमारी सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 भी होगा, 3 2, ठीक है? 2 2 तो हो गया, ठीक है? यहाँ पे 2 4 है तो 4 2 भी होगा, 4 2, राइट? यानी कि AB भी है और BA भी है। तो स्टूडेंट ये हमारी कौन सी हो गई? सिमेट्रिक रिलेशन। देन इसके बाद आती है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन स्टूडेंट अगर किसी रिलेशन के अंदर ए रिलेशन ऑन सेट A इज ट्रांजिटिव if A is related to B and B is related to C, this implies अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, इट मीन्स A is related to C। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? कि AB अगर हमारे पास रिलेशन में है और BC भी रिलेशन में है तो स्टूडेंट हमारे पास AC भी रिलेशन में होना चाहिए, राइट? अगर स्टूडेंट AB बिलोंग्स टू रिलेशन है और AB जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, बट BC जो है वो रिलेशन में नहीं है, तब भी हम इसको कंसिडर करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। राइट? तो ये आपकी रिलेशन थी, तो आप इसको नोटबुक में करें और इसको समझें कि क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।